हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में आप सभी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा के बारे में। आइए मिलकर समझते हैं इस यात्रा के दौरान कौन कौन से समझौते हुए और साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे कि इस यात्रा का चाइना से क्या कनेक्शन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, आप सभी को सभी पॉइंट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। यदि आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब टू आरबीएल एकेडमी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की विदेश नीति के एक ऐसे कदम की जो शायद ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहा, लेकिन जिसका असर बहुत बहुत गहरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत मलेशिया संबंधों के एक बिल्कुल नए अध्याय की। और हाँ, परीक्षा के लिहाज से तो ये बहुत ही जरूरी है, तो इसके हर पहलू को हम आज अच्छे से समझने वाले हैं। भारत ने आसियान में शक्ति संतुलन चुपचाप बदल दिया। सोचिए, ये कितना बड़ा बयान है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी जंग के, सिर्फ कूटनीति और सही रणनीति के दम पर भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पर सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? चलिए आज की इस चर्चा में इसी को समझते हैं। और हाँ, ये चर्चा सिर्फ डिप्लोमेसी या बातचीत तक ही सीमित नहीं है। आज हम 3 खास चीजों पर फोकस करेंगे जो इस नए रिश्ते की असली बुनियाद हैं। वो हैं चिप्स यानी सेमीकंडक्टर्स, शिप्स यानी समुद्री जहाज और सुरक्षा। और हाँ, इन सबके पीछे का एक बहुत बड़ा फैक्टर चीन। ठीक है, तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये नया अध्याय आखिर है क्या। फिर बात करेंगे इस पार्टनरशिप के रणनीतिक स्तंभों की। उसके बाद थोड़ा इतिहास में जाएंगे, देखेंगे कि इन संबंधों का सफर कैसा रहा है। फिर इसका जियोपॉलिटिकल महत्व समझेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर भी नजर डालेंगे और एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और बात करते हैं उस एक इवेंट की जिसने इन रिश्तों को एक नई दिशा दे दी, यानी प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक मलेशिया यात्रा। 7 और 8 फरवरी 2026 ये तारीखें नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यही वो तारीखें हैं जो हमारी आज की पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। यही वो विजिट थी जब उन समझौतों पर साइन हुए जो भारत मलेशिया के रिश्तों को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गए। अब इस विजिट की अहमियत को समझिए। देखिए, अगस्त 2024 में ही इन दोनों देशों के संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला था और उसके बाद प्रधानमंत्री लेवल की ये पहली विजिट थी। और हाँ, ये कोई मामूली टैग नहीं है। भारत ये दर्जा सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद दोस्तों का देता है। मतलब वो देश जिनके साथ हमारी डिफेंस, इकोनॉमी और भविष्य को लेकर सोच बिल्कुल एक जैसी हो। चलिए अब आते हैं इस साझेदारी के सबसे अहम हिस्से पर। वो कौन से पिलर्स हैं, वो कौन सी बुनियादें हैं जिन पर यह नया रिश्ता खड़ा है? यहीं से हमें इस रिश्ते की असली गहराई का पता चलेगा। तो पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर है द सिलिकॉन बॉन्ड। देखिए, सेमीकंडक्टर्स को आज की दुनिया का नया तेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एआई हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या फिर 5G टेलीकॉम, आप कुछ भी सोचिए, आज सब कुछ इन्हीं चिप्स पर तो चल रहा है। अब ये स्लाइड बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि ये पार्टनरशिप इतनी कामयाब क्यों हो सकती है। वजह है कॉम्प्लीमेंटैरिटी, यानी एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना। देखिए, भारत के पास चिप डिजाइन करने का टैलेंट है, जबरदस्त टैलेंट। वहीं दूसरी तरफ मलेशिया चिप की पैकेजिंग और टेस्टिंग का ग्लोबल हब है। दुनिया की लगभग 13% बैकएंड मैन्युफैक्चरिंग, सोचिए 13%, वहीं होती है। मतलब सीधा है, एक के पास डिजाइन का दिमाग है तो दूसरे के पास उसे फाइनल प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री और एक्सपर्टीज। तो अब ये पार्टनरशिप काम कैसे करेगी? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, चिप का डिजाइन भारत में होगा। स्टेप 2, उसकी पैकेजिंग और टेस्टिंग मलेशिया में होगी। और इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या होगा? स्टेप 3, चीन और ताइवान पर हमारी निर्भरता कम होगी। और यह सिर्फ आज की बात नहीं है, भविष्य के लिए भी तैयारी है। आईआईटी मद्रास और मलेशिया की एसीएम यूनिवर्सिटी मिलकर टैलेंट भी तैयार करेंगे। मतलब यह सिर्फ कोई कागजी समझौता नहीं, बल्कि एक मजबूत लॉन्ग टर्म प्लान है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, डिफेंस और समुद्री सुरक्षा। इसमें सबसे पहले सू-30 फोरम पर ध्यान दीजिए। ये एक बहुत ही स्मार्ट और अंडर द रडार स्ट्रेटेजिक मूव है। देखिए, भारत और मलेशिया दोनों ही देश रूस के बने सुखोई 30 फाइटर जेट्स इस्तेमाल करते हैं। और एक कॉमन प्रॉब्लम है, रूस से स्पेयर पार्ट्स आने में अक्सर देर हो जाती है। तो अब क्या होगा?
दोनों देश मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स आपस में शेयर करेंगे। इससे होगा क्या, एक तो खर्चा बचेगा और दूसरा हमारे जेट्स हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। ये रूस पर निर्भरता कम करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इकोनॉमी की बात करें तो यहां भी लक्ष्य काफी बड़े हैं। 2025 तक जो ट्रेड करीब 18.6 बिलियन डॉलर का था, उसे 2030 तक 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, इसमें बहुत बड़े बदलाव हैं। जैसे अब दोनों देशों के बीच व्यापार अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए और मलेशियन रिंगित में होगा। इसे कहते हैं डी-डॉलराइजेशन। इससे खर्च भी कम होगा और हमें थोड़ी आज़ादी भी मिलेगी। और सोचिए, यूपीआई अब मलेशिया के पेनेट से जुड़ गया है। जो टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए कितनी बड़ी सहूलियत है। तो कुल मिलाकर अब फोकस सिर्फ पाम ऑयल जैसे पारंपरिक ट्रेड से हटकर टेक्नोलॉजी, डिफेंस और डिजिटल इकोनॉमी पर आ गया है। अच्छा, आज जो हो रहा है उसे ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना जरूरी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन संबंधों के ऐतिहासिक सफर पर। ये टाइमलाइन देखिए, रिश्ते तो हजारों साल पुराने हैं संस्कृति और व्यापार के, लेकिन इनमें उतार चढ़ाव भी खूब आए हैं। अभी हाल की ही बात करें तो 2019 से 2022 का जो दौर था वो थोड़ा मुश्किल था। इसे फ्रिक्शन फेज भी कहते हैं। लेकिन फिर 2022 के बाद प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के आने से सब कुछ बदला। एक तरह का रीसेट हुआ और फोकस प्रैक्टिकल चीजों जैसे ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर आ गया। और इसी रीसेट का नतीजा, या कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स, थी फरवरी 2026 की ये ऐतिहासिक विजिट। तो अब आते हैं बड़े पिक्चर पर। इस पूरी पार्टनरशिप का जियोपॉलिटिकल मतलब क्या है, दुनिया की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये हिस्सा मेंस परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 बड़े जियोपॉलिटिकल असर हैं। पहला, ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जमीन पर और मजबूत करता है, क्योंकि मलेशिया आसियान का एक बहुत प्रभावशाली सदस्य है। दूसरा, ये चाइना +1 स्ट्रैटेजी को हकीकत बनाता है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ चीन पर निर्भर थीं, वो अब दूसरे विकल्प ढूंढ रही हैं और भारत मलेशिया की ये जोड़ी एक बहुत ही मजबूत विकल्प बनकर उभरी है। और तीसरा, इससे पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, खासकर साउथ चाइना सी में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। ये दिखाता है कि भारत की डिप्लोमेसी अब कितनी मैच्योर हो गई है। इसे हम एक तरह की पोस्ट इमोशनल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। मतलब अब हम पुराने विवादों या भावनाओं में नहीं उलझते। अब रिश्ते बनते हैं ठोस वजहों पर, स्ट्रेटेजिक फायदों पर और कॉमन इंटरेस्ट पर। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। चलिए अब जल्दी से कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ये एकदम रटने वाले पॉइंट्स हैं। इस विजिट के दौरान कुल कितने एग्रीमेंट साइन हुए? जवाब है 11। ये नंबर याद रखिएगा। एक और बड़ी घोषणा हुई, मलेशिया में भारत एक नया कॉन्सुलेट जनरल खोलेगा। इसके अलावा 2 और जरूरी बातें। मलेशिया की कंपनी पेट्रोनास अब भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में मदद करेगी और मलेशिया ने ऑफिशियली इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो अब एक फाइनल क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो भी हमने अब तक डिस्कस किया उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इस पूरी पार्टनरशिप के 3 कोर थीम क्या हैं? पहला है स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, यानी रक्षा और सुरक्षा में गहराता भरोसा। दूसरा है इकोनॉमिक लॉजिक, मतलब टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट जैसी भविष्य की सप्लाई चेन बनाना। और तीसरा है रीजनल बैलेंस, यानी आसियान को मजबूत करना और इंडो पैसिफिक को स्थिर बनाना। और यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। हो सकता है कि इस खबर को टीवी पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस ना मिली हों, लेकिन यकीन मानिए स्ट्रेटेजिक तौर पर ये 2026 की भारत की सबसे बड़ी और सबसे साइलेंट जीतों में से एक हो सकती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये पार्टनरशिप इस बात का सबूत है कि भारत अब आसियान डिप्लोमेसी के खेल में माहिर होता जा रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया मलेशिया रिलेशन का हिस्टोरिकल, जियोपॉलिटिकल और करंट स्टेटस आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आया होगा। आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना व्यू पॉइंट जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।